नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे, जिस पर आपको एकदम सही जानकारी हो केवल वही प्रोवाइड की जाती है। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। अब चीज़ है कि आपकी जो काउंसलिंग होनी है, जो आपका ड्रीम कॉलेज मिलने वाला है, उसके लिए जो काउंसलिंग होनी है वो कब से स्टार्ट होगी और इसमें कितना टाइम लगेगा, कब तक आपका जो कॉलेज है वो मिल जाएगा और अब की बार जो मेडिकल सीटें हैं एमबीबीएस की वो कितने हैं टोटल। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से में कम है, सब कुछ आपको इसमें एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पे लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या है कि 7 दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके 2 या 3 दिन आप मान सकते हो, 3 दिन बाद आपका रिजल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। और फिर इसमें वही मतलब 7 दिन वो उसके लिए टाइम दिया जाएंगे आपको कि कौन से कॉलेज आपको भरने हैं, कौन से नहीं है। उसके बाद फिर ये आएगा, फिर आपको फिर कॉलेज में भी टाइम लगेगा। कॉलेज में जैसे एडमिशन लेने के लिए, जैसे भाई इस कॉलेज में अगर आपका नंबर आ जाता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने में 6-7 दिन उसमें टाइम लगेंगे। तो बस मतलब ये मान सकते हो कि आप भाई अगर आप हम बात करें एक राउंड की, तो उसमें 20 से या 25 दिन के आसपास टाइम है वो आराम से लग ही जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो टोटल सीटें हैं अब की बार। देखिए, स्टार्टिंग में जब आपका एग्ज़ाम होने वाला था मई में, तब अगर हम बात करें तो आपकी जो सीटें थी वो थी लगभग, मतलब पूरी बता देता हूँ आपको, 84,649 सीटें थी उस टाइम। ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सीटें हैं वो बढ़ाई गई हैं। आप पीछे 1 महीने पहले भी आपने देखा होगा कि यूपी में 7 नए मेडिकल कॉलेज हैं वो खुले हैं, उनमें सीटें बढ़ाई गई हैं। तमिलनाडु में भी सीटें बढ़ाई गई थी। तो टोटल करके अब जो आपकी सीटें हैं वो 1 लाख प्लस होने वाली हैं। ठीक है, 1 लाख प्लस आपकी सीटें हैं वो हो जाएंगी अभी। ठीक है, तो अब की बार जो कट ऑफ में थोड़ा इस चीज़ का फ़र्क भी आएगा। सीटें ज़्यादा हैं तो कट ऑफ है, नॉर्मल सी बात है, अब की बार थोड़ी कम भी जाने वाली है। ठीक है, एक चीज़ आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपके जो रैंक आई है और कितने नंबर पे आपकी कितनी रैंक आई है। इसके अलावा जो कैटेगरी कौन सी है आपकी, ओबीसी ओबीसी से हो या जनरल से हो, एससी एसटी से हो, ताकि एक कट ऑफ का अनुमान है ये लगाया जा सके कि भाई हाँ, इतनी रैंक पे आपको मेडिकल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हम अनुमान एक लगा सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको स्टेट वाइज बताता हूँ कि कितने टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं गवर्नमेंट और कितने। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अपडेट है वो अन अकेडमी की तरफ से आपको मैं देना चाहूँगा। एक तो देखिए कि ये जो टॉप बंदे हैं, जो जो मतलब अन अकेडमी के, जिन्होंने अच्छी रैंक भी हासिल की है, यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर 500 प्लस 5 प्लस, अंडर जो 1,000 हैं वो 10 प्लस हैं, अंडर 5,000 हैं वो 100 प्लस हैं। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल अन अकेडमी की तरफ से जो क्वालिफाइड बंदे हैं वो 1,000 प्लस हैं। ठीक है, यहाँ पे रैंक भी आपको दिखाई गई है, 92, 165, 362, 239, 359। तो ये अन अकेडमी की तरफ से है। क्रैक अन अकेडमी रिवाइव फॉर नीट यूजी 2022, अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट है वो अन अकेडमी का आपको देना चाहिए। इसमें आपको इनरोल फ्री होगा, कोई भी आपको कुछ नहीं लगने वाला। 14 नवंबर को ये 2 बजे होने वाला है, जिसमें आपको एक तो स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा, इसके अलावा प्राइज जो गिफ्ट वगैरह आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉलरशिप स्लैब्स। यहाँ पे अगर आपकी एक अच्छी रैंक आती है, रैंक 1 से 100 तक आती है तो 100% स्कॉलरशिप आपको फ्री दी जाएगी। 101 से 200 तक आती है तो 50% दी जाएगी। अगर 201 से 1200 तक आती है तो 15% दी जाएगी। रैंक 1 से 3 तक आती है तो आईपैड आपको मिलेगा। रैंक 4 से 10 तक आती है तो अमेजन वाउचर आपको मिलने वाला है। इसमें फ्री आपका ये होगा और इसमें आपको बस इनरोल करने के लिए एग्ज़ाम 15 कोड है हमारा यूज़ करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉप 100 टू गेट मेंटरशिप फॉर टॉप एजुकेटर। तो आपको इस सलाहकार भी मिलने वाले हैं जो मतलब टॉप 100 बंदे होंगे उनको। इसके अलावा आप प्रैक्टिस फॉर नीट यूजी 2022 आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऑल इंडिया रैंक आपको बताई जाएगी, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। और अगर आपकी देखिए, एक ये जो 45 मिनट में 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका मतलब हर संडे होता है, मतलब और 11 बजे होता है। ये भी आपको टेस्ट है वो देना चाहिए। इसमें भी अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको नीट यूजी का प्लस सब्सक्रिप्शन है वो फ्री दिया जाएगा। और 1 से 3 तक आती है तो 4 से 10 तक, 51 से 150 तक रैंक आती है तो स्कॉलरशिप आपको फ्री दी जाएगी। एग्ज़ाम 15 कोड इसमें भी यूज़ करना है, तभी आपका ये मतलब इनरोल इसमें कर पाएंगे आप। और इसमें लाइव टेस्ट होगा, एंड्रॉयड वेब पर किसी पर भी दे सकते हो आप।
इसमें भी इनरोल करने के लिए exam15 कोड यूज़ करना है। वीडियो सॉल्यूशन भी आपको बाद में बताया जाएगा इसका। अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये भी 30 मिनट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ये 8 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, एवरी मंडे टू थर्सडे। ये भी आपको exam15 कोड यूज़ करके इसमें इनरोल करना है। फ्री आपका ये टेस्ट होगा। तो आपकी 2022 की तैयारी के लिए अनअकैडमी बहुत कुछ कर रहा है। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि जो टोटल गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो कितने हैं अब की बार। वैसे टोटल मतलब पहले जो डाटा आया था सामने, कब आया था ये अप्रैल और मई के आसपास ये डाटा सामने आया था। और जो इसमें बताया गया है कि आपका जो टोटल मेडिकल कॉलेज थे उस टाइम वो थे 562, लेकिन अब आपके बढ़ा दिए गए हैं। यूपी में आप देख सकते हो 7 बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी, राजस्थान में भी, हर जगह हर स्टेट में एक या दो मतलब करके जो मेडिकल कॉलेज हैं वो खोले गए हैं। तो अब आप ये मान सकते हो कि भी टोटल जो मेडिकल कॉलेज हैं वो लगभग 580 के आसपास मतलब हो चुके हैं आराम से। ठीक है, 562 की अगर हम बात करें तो उस टाइम 286 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे और 276 थे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेज हैं वो मतलब मेडिकल जो सीटें हैं एमबीबीएस की वो है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हैं, अभी भी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे है 9,445 सीटें मतलब हैं, जिनमें से क्या है कि जो 19 गवर्नमेंट कॉलेज हैं टोटल और 42 प्राइवेट कॉलेज हैं। 19 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 42 प्राइवेट कॉलेज हैं कर्नाटक में। टोटल ये इतनी सीटें हैं। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 9180 सीटें हैं टोटल एमबीबीएस की, जिनमें जो किनमें हैं 26 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 34 प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आता है तीसरे नंबर पे। इसमें भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। मतलब पहले इसमें थी 80 मतलब 25 है 8,025 सीटें थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 1000 सीटें वहाँ पे टोटल बढ़ा दी गई हैं। तो आप ये मान सकते हो कि 9000 सीटें टोटल हो गई हैं। पीछे आपने देखा होगा 2 महीने पहले आया था ये, केंद्र सरकार की तरफ से एक घोषणा की गई थी। तो 9000 के आसपास सीटें वहाँ पे अभी तमिलनाडु में हो चुकी हैं। वहाँ पे भी 26 तो हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 27 हैं प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बाद जो स्थान आता है वो यूपी का आता है। यूपी में वैसे पहले जो सीटें थी यूपी में वो थी 7,975 सीटें। ठीक है, लेकिन जो 700 नए देखिए 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उसके बाद 700-800 सीटें वहाँ पे बढ़ चुकी हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि भाई 8700 सीटें टोटल अभी हो चुकी हैं वहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो इसके बाद किसका स्थान है वो यूपी में, वैसे देखिए 26 ही ये कितने जो आपके मेडिकल कॉलेज हैं लगभग 26 तो प्राइवेट बताए जा रहे हैं, सरकारी बताए जा रहे हैं, और उसके अलावा बताए जा रहे हैं कि जो 27 हैं वो प्राइवेट कॉलेज हैं। लेकिन अभी पूरा डाटा इसका सामने नहीं निकल के आया है। जो 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उसके बाद कुछ नया होने वाला है। अच्छा, इसके बाद जो स्थान आता है वो आता है गुजरात का। गुजरात में भी लगभग 7500 के आसपास सीटें हैं। तो टोटल मार के आपकी जो सीटें हैं, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सीटें बहुत कम है। जैसे हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो ये तो टॉप वाले हो गए। तो वैसे अगर हम बात करें तो टोटल आपकी 1 लाख सीटें एमबीबीएस की बनती हैं। 1 लाख सीटों पे अब की बार जो आपकी काउंसलिंग है वो होने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब की बार जो मेरिट जाने वाली है, आपकी कट ऑफ जाने वाली है, बहुत ही मतलब फ़र्क आएगा इस चीज़ का। 2020 के मुकाबले अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ का आने वाला है। ठीक है, बाकी कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको अपनी रैंक, कैटेगरी और वो सब कुछ आपको बताना होगा।